ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, सृष्टि चक्र को समझने से तुम सतयुग के महाराजा महारानी बन सकते हो। भगवान ने कहा, ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं जैसे सतो प्रधान बुद्धि उनको कहेंगे जो रचता और रचना का ज्ञान अच्छी रीत समझकर फिर औरों को समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जो सच्चे सच्चे देवी देवताएं थे वही वाम मार्ग में जाकर झूठे बन गए हैं। अभी तुमको बच्चों सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, ईश्वर, जो एक कदम तुम्हें भी सच्चा बना देते हैं। बाप ही आकर तुमको नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान बच्चों बहुत ज़रूर चाहिए। ये आंखें बड़ी शैतान हैं, सिवाय बाप के क्रिमिनल आई को कोई सुधार न सके। इसलिए ज्ञान के चक्षु देकर बाप तुम्हारे सिविल चक्षु बना देते हैं। कहते हैं, तीसरा नेत्र मैंने तुम्हें दिया। तुम हो बेहद के सन्यासी बच्चों, अब गृहस्थ व्यवहार में तुम रहते हो। इस नरकवासियों से बुद्धि योग बिल्कुल हटाइए, स्वर्गवासी देवताओं से लगाना है। भक्ति में तो सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हो। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाकर ऊंच बना देते हैं अपने बच्चों को। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा प्रश्न में कि देखो, तुम बच्चों को बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है। बाबा ने कहा, उत्तर में सुनो, मैं बताता हूँ। बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को आना है। घर गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो, यानी निकाल दो। नर्क है पुरानी दुनिया बच्चों, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं, एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह ले चले जाना है। घर को नहीं त्यागना है, बस बुद्धि से अपनी समझ को अच्छा बनाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है बच्चों, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। सब कुछ छोड़ घर जाना है। शिव भगवानुवाच। भगवान शिव बाबा ने कहा, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वह बाप है जो तो जरूर वह यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवानुवाच है ना कि श्री कृष्ण भगवानुवाच है। यह तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का सारा राज यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। यह बैज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो बच्चों। नंबरवार जरूर कहेंगे, कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं है। कह देते हैं सब रचना रचयिता। अरे रचता तो भगवान है, वही उन्हीं की सब रचना है। तो थोड़े ही कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। यह सतो प्रधान बुद्धि, यह रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं हैं कहाँ फर्क ना हो जाए। नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बच्चों बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं, सारे दुख दूर कर देते हैं और देवताओं की जैसी श्रीमत देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर वाम मार्ग में झूठ बन जाते हो, इधर उधर की संगत से किसी का संग रंग में आ जाते हो तो झूठे बन जाते हो। बाबा ने कहा, कोई कोई तो ऐसे जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का एक्यूरेट तुम्हें मालूम है। नाम रूप से न्यारी चीज़ फिर देखने में नहीं आती है। बाबा ने कहा, आकाश पोलार है,
तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है, ये भी ज्ञान है। सारा मदार तुम्हारी बुद्धि पर है बच्चों। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं, भगवान। ये भी लिखना है यहाँ, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है इस ज्ञान को सुनने से। ऐसे बहुत स्लोगन हैं, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट, नए नए स्लोगन निकलते हैं आस्तिक बनने के लिए। रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिक पना छूट जाएगा। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों, सतगुरु बाप की याद से अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और देवी गुण धारण करने हैं। फिर वरदान में बाबा ने कहा, जो अपने से पूछो, एक नया नया वरदान भगवान देते हैं, भला ऐसी किसी की किस्मत हो सकती है। बाबा ने कहा, देह और देह के दुनिया की इस्मत से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। विस्तार में बाबा ने बताया, जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की इस्मत से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की इस्मत से ऊंचा रहते हैं, वही सर्वबंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को देह अभिमान आत्मा समझो। स्लोगन में बाबा ने कहा, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दें, तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो कोई तुम्हें देखे मालूम हो कि तुम ईश्वर के बच्चे हो। तुम रोज़ शिव बाबा की ज्ञान मुरली ज्ञान सुनते हो। रोज़ तुमसे कह दें, कोई ना कोई मिले, वो कह दे, क्या तुम कहाँ जाते हो ज्ञान सुनने, क्योंकि तुम्हारी सूरत और ज्ञान तुम्हारा अलग ही है, बिल्कुल सत्य है। बाबा ने कहा, ऐसा लगे। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति शिव।